हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अक्सर बच्चों को बहुत ही परेशानी में रखता है और बच्चे त्रिकोणमिति से बहुत ही डरते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान सा कंसेप्ट। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो त्रिकोणमिति का आप धुआं खत्म कर देंगे। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय जानते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? त्रि, कोण और मिति। यहाँ पे हमने लिखा है त्रि, कोण और मिति। 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण तो कोण और मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि इसे एक लाइन में हम कहें तो त्रिभुज के 3 कोणों का जो माप हम लोग करते हैं वो त्रिकोणमिति में करते हैं। उसी तरह से इसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर ट्रिगोनोमेट्री भी देखें तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री जोड़ गोनो और जोड़ मेट्री। हमने इसे अलग अलग भी किया है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब होता है 3 और 3 का मतलब 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स और इसका हिंदी हो जाएगा भुजाओं। और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी कि इसे भी एक लाइन में अगर कहें तो त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे निकल के आ रहा था 3 कोणों का माप, यहाँ पे निकल के आ रहा है 3 भुजाओं का माप। तो इसीलिए त्रिकोणमिति का हम डिफिनीशन तैयार करते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो त्रिकोणमिति के अंदर किसी त्रिभुज के 3 कोणों और भुजाओं के बीच में हम लोग संबंध पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं के और उसके जो 3 कोण हैं उनके बीच के संबंध को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखा गया, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम क्या अध्ययन करते हैं? किसी त्रिभुज के 3 कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज को कोण के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं और वो 3 भाग होते हैं त्रिभुज के: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इन त्रिभुज के तीनों पार्ट्स में से एक स्पेशल त्रिभुज समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में करते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन क्या है? कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो वैसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगर एक कोण 90 डिग्री है तो एक कोण जो होगा और एक कोण जो होगा, दोनों कोण न्यून कोण होगा। दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है। तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, तो बड़े कोण के ठीक सामने वाला भुजा भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, यानी कि समकोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। और इस सबसे बड़ा भुजा को हम लोग नाम देते हैं कर्ण। क्या नाम देते हैं? कर्ण। और ये दोनों छोटी भुजाएं होती है, BC और AC, जो न्यून कोण के सामने की भुजाएं होती हैं। ये दोनों भुजाएं जो होती है क्या होती है? छोटी होती हैं। आइए अब हम समकोण त्रिभुज जाने हैं। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय आता है और वो प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक थ्योरम दिया था जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आइए इसी बात को हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही हम समझते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा हो गया, सबसे बड़ा कोण हो गया, सबसे बड़ा कोण के सामने वाला सबसे बड़ा भुजा हो गया। और सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण से डिनोट करते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको H से डिनोट करते हैं। और ये BC जो है छोटी भुजा हो गई और AB भी क्या हो गई? छोटी भुजा हो गई। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में अगर
एंगल बी बराबर है आपको 90 डिग्री, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है और इसके लिए जो थ्योरम बनता है यहाँ से निकल के आता है महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है AC स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब बड़ा भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाएं, AB छोटी भुजा है और BC भी छोटी भुजा है, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के वर्गों के बराबर होता है, वर्ग के योगफल के बराबर होता है। AB साइड का वर्ग यानी कि AB स्क्वायर और BC साइड का वर्ग यानी कि BC स्क्वायर, अब इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है AC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में अब हम जानते हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। किस भुजा को लंब कहेंगे, किस भुजा को आधार कहेंगे और किस भुजा को कर्ण कहेंगे। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है ABC, जिसका B क्या है, समकोण है, और एंगल C के पास हमने एक कोण एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है और इस कोण का मान है थीटा एंगल बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम किसे आधार कहेंगे, किसे लंब कहेंगे, किसे कर्ण कहेंगे, ये जानने के लिए हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया। कोण हमारा बन रहा है थीटा, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा यानी कि समकोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, H से। एक कैपिटल H भी हो सकता है, स्मॉल भी H हो सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी H से आप डिनोट कर सकते हैं। वहीं जहाँ पे कोण बन रहा है उस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, जहाँ पे कोण बने उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा लंब कहलाती है। और लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको डिनोट करते हैं हम P से। किसे डिनोट करते हैं, P से। और जो शेष भुजा बच जाती है, जो शेष भुजा बचती है उसे हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस और इसको डिनोट करते हैं B से। किसे डिनोट करते हैं, B से। तो अब देखें इस समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा है तो इसे हम लोग कर्ण कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे H से। एक थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और इसको डिनोट करेंगे हम P से। अब इसके जो शेष भुजा बच गया उस शेष भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं B से। तो आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो जहाँ पे समकोण एक कोण 90 डिग्री आता है वहीं पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हो जाता है। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब क्या, AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। मतलब छोटी भुजा AB, तो AB का वर्ग क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, और फिर छोटी भुजा BC, तो BC का क्या हो जाएगा, वर्ग BC स्क्वायर, और दोनों का योगफल तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमको कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इसी के आधार पे कर्ण, लंब और आधार में कुछ संबंध ज्ञात करने जाते हैं कि कर्ण, लंब और आधार में क्या क्या संबंध होता है। तो AC हमारा क्या है, देखिए तो कर्ण है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर। AB हमारा क्या है, लंब है, तो इसको हम लोग कहेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और जोड़ BC क्या है, मेरा आधार है, तो हम कहेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का, यानी कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। इस रिलेशन को हम याद रखेंगे जब हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये रिलेशन हमें बहुत काम आएंगे, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हम H का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये स्क्वायर है, ये बराबर के बाद जाएगा तो स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब कभी हमको h ज्ञात करना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी रिलेशन से हम लोग p भी ज्ञात कर सकते हैं और b भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर p ज्ञात करना होगा तो b को हमको हटाना होगा, तो बी स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अब p का भी ज्ञात करना होगा तो हम फार्मूला लिखेंगे, स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक रिलेशन यहाँ से मिल गया हमको। फिर अब कभी b निकालने का जरूरत पड़ा तो बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो पी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि b इज इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला हमें याद रखना है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। हम पहले जानते हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो एक होता है साइन, एक क्या होता है? साइन, स्पेलिंग है SINE। दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेकेंट, पांचवा होता है सेकेंट और छठा होता है कोटेंजेंट। हम याद रखेंगे कि त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन सा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। आइए अब हम बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लाया गया, कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा को। किससे जानते हैं? साइन को, यानी कि इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं साइन थीटा को या साइन अल्फा को। तो देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में और थीटा के सापेक्ष होगा तो साइन थीटा आएगा, अल्फा के सापेक्ष होगा तो साइन अल्फा आएगा, बीटा के सापेक्ष होगा तो साइन बीटा आएगा। तो हम इसको डिफाइन करते हैं साइन थीटा को, यानी कि थीटा के सापेक्ष हम ले रहे हैं। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो डिफिनीशन हम देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख रहे हैं, तो थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें एक कोण समकोण है और मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा के सापेक्ष, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं P से। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, इसे डिनोट करते हैं H से। और जो शेष भुजा होता है वो आधार कहलाता है, इसे डिनोट करते हैं B से। तो आपके डिफिनीशन में क्या है कि थीटा के सापेक्ष जो लंब होगा और जो कर्ण होगा, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वही साइन थीटा कहलाता है। तो हम याद रखेंगे कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी एंगल देगा उसी के सापेक्ष, यहाँ पे साइन थीटा दिया है, साइन अल्फा दे सकता है, साइन बीटा दे सकता है, साइन गामा दे सकता है, साइन कुछ भी दे सकता है, यानी कि इस एंगल के सापेक्ष में जो लंब और कर्ण का अनुपात आता है उसी को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। अब हम दूसरा त्रिकोणमितीय रेशियो देखते हैं, मतलब कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है? तो वही सेम डिफिनीशन कि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कॉस थीटा कहलाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा ले ले और उस थीटा के सापेक्ष में आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे कॉस थीटा कहते हैं। तो कैसे? तो जैसे यहाँ पे थीटा हो गया तो थीटा के सापेक्ष ई देखिए तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई आपका हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कि H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? B यानी कि आधार हो जाएगा। तो कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज में अगर थीटा के सापेक्ष आधार और कर्ण का अनुपात ले लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉस थीटा कहलाएगा। तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं टेन थीटा के बारे में। तो सेम डिफिनीशन उसी तरह से कि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष लंब और आधार का जो अनुपात आता है वही टेन थीटा कहलाता है।
तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि लंब और आधार का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, tan थीटा कहलाएगा। तो थीटा के सापेक्ष p हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, h हो गया। तो AB और AC भुजा का जो अनुपात निकल के आएगा वही tan थीटा कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, tan थीटा। अब कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक थीटा भी वही किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष कर्ण का और लंब का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। किसका किसका अनुपात, कर्ण का और लंब का जो अनुपात निकाला जाता है उसे ही कोसेक थीटा कहते हैं। तो कोसेक थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण को डिनोट करते हैं h से और लंब को डिनोट करते हैं p से। तो कोसेक थीटा के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे h बटा p। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा भी किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है उसे हम लोग सेक थीटा कहते हैं। किसका किसका अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात होना चाहिए किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। तो सेक थीटा का फॉर्मूला निकल के आता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण को डिनोट करते हैं h से, आधार को डिनोट करते हैं b से। तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाता है h बटा b। अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा के लिए डिफिनीशन होता है किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष आधार और लंब का जो अनुपात निकल के आता है उसे ही हम कहते हैं कॉट थीटा। किसका किसका अनुपात, आधार और लंब का, यानी कि कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा इस थीटा के सापेक्ष में आधार बटा लंब, यानी कि आधार को डिनोट करते हैं b से और लंब को डिनोट करते हैं p से। तो कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा b बटा p। हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमें फॉर्मूला मिला साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई p, सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई b और कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई p। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। आपका द्वारा किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब कर हमारे इजी टू लर्न फैमिली से जुड़ जाएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।